हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स के बारे में और इनके कुछ पेरिफेरल कंसेप्ट्स को भी हम लोग समझेंगे। सो दिस इज लेक्चर नंबर 15 अंडर योर संकल्प सीरीज। बट प्रायर टू दैट आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि इफ यू गाइज वर प्लानिंग टू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन एनी काइंड ऑफ कोर्स फॉर योर JIB preparation, so guys this is the right time for you. Why? Because EduTap has come up with a massive drop price in its courses guys. अब आप लोगों को फ्लैट 80% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। यू जस्ट नीड टू यूज द कोड AUGUST80, दैट इज अगस्त 80, और आप लोगों को फ्लैट 80% का डिस्काउंट जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऑन द कोर्सेज पर्टेनिंग टू द EduTap गाइज। सो बट आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है भाई, ये जो डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है आप लोगों को, इट इज वैलिड ओनली फ्रॉम 29th अगस्त टू 31st अगस्त 2025 गाइज। सो हरी अप गाइज, इफ यू गाइज वर प्लानिंग कि भाई आप लोगों को एक ऐसे कोर्स में एनरोल करना है जो कि आप लोगों को JIB प्रिपरेशन में हेल्प कर पाए गाइज। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। सो गाइज देखिए, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन गाइज। इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट? इंट्रोडक्शन ऑफ कार्ड्स गाइज। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मनी के बारे में। कार्ड्स को समझने से पहले मनी को समझ लेते हैं। सो मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग दैट हैज द फॉलोइंग फीचर्स। मनी के थ्रू हम लोग जो मेजर कर पाते हैं वैल्यू को। मनी कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी कैन एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी कैन एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। अब मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर ऑफ मिल्क इज ₹80, तो आप लोग जो है वो 1 लीटर मिल्क की वैल्यू को जो है वो मेजर कर पा रहे हैं, कितनी है? ₹80। आप लोग ₹80 शॉपकीपर को देंगे, बदले में 1 लीटर मिल्क ले लेंगे। इसको वो इसके थ्रू हम लोगों ने क्या समझा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। अब गाइस देखिए, पहले क्या होता था कि मनी की इन्वेंशन से पहले भी ट्रांजेक्शन हुआ करती थी, बट उस टाइम के ऊपर जैसे मेरे पास अगर चावल पड़े हुए, आप लोगों के पास गेहूं पड़ी हुई है, तो मैं आप लोगों को चावल दे दूंगा, आपसे गेहूं ले लूंगा। ठीक है, तो बट दिक्कत क्या थी कि ये चावल और गेहूं दोनों ही लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते थे। ठीक है, इस स्टोरेज ऑफ वैल्यू की दिक्कत को भी किसने सॉल्व कर दिया? मनी ने सॉल्व कर दिया। आफ्टर दैट स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है कि धीरे धीरे करके बाद में जो है वो पेमेंट की जा सकती है। जैसे लोन्स की अगर हम लोग बात करें तो लोन आपको बैंक के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बाद में आप लोग जो है इसकी रीपेमेंट का एक पीरियड रहता है, उसको धीरे धीरे करके आप जो है पे कर सकते हैं। लोन को जो है वो रीपे करने का एक टाइम ड्यूरेशन देखने के लिए मिलता है। सो इट इज जस्टिफाइंग द स्टैंडर्ड फॉर द डेफर्ड पेमेंट, कि भाई मनी किस तरह से जो है वो एक स्टैंडर्ड की तरह एक्ट कर रही है फॉर द डेफर्ड पेमेंट्स गाइज। अब जनरली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो मनी है दैट इज यूजुअली बैक्ड बाय एन अथॉरिटी। पहले के टाइम के जो भी हम लोगों को क्वाइंस या फिर स्टैंप्स देखने के लिए मिलती हैं, उनके ऊपर किंग या फिर क्वीन के जो फोटोग्राफ्स थे या फिर जो उनके सिग्नेचर्स थे वो एम्बोस रहते थे। मतलब उससे क्या हम लोग डिग्निफाई करते थे कि भाई ये जो क्वाइंस हैं दीज आर बीइंग बैक्ड बाय द किंग गाइज। अब आज की डेट में किंग को किसने रिप्लेस कर लिया है? गवर्नमेंट ने। सो ऑब्वियसली मनी इज यूजुअली बैक्ड बाय द गवर्नमेंट इन टूडेज सिनेरियो गाइज। सो ये हम लोगों ने मनी के बारे में समझा। अब गाइज देखिए, मनी को रिप्लेस करना जो है बहुत ही मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट स्टिल डिपॉजिट्स और क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू हम लोग जो है वो इस अटेम्प्ट को इस चीज को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हालांकि इट इज नॉट कंप्लीटली फिजिबल कि मनी को रिप्लेस करके हम लोग जो क्रेडिट कार्ड या फिर डिपॉजिट्स का यूज करने लग जाएं, बट स्टिल वी आर ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस गाइज। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अब टाइप्स ऑफ कार्ड्स के बारे में। अब देखिए गाइज, 3 तरह के कार्ड्स हमारे पास रहते हैं: डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। अब डेबिट कार्ड जो है दीज आर इशूड बाय द बैंक्स, और जनरली जो डेबिट कार्ड्स रहते हैं दीज आर लिंक्ड टू द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में भी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो सेविंग अकाउंट के साथ में जो है ये हमारे डेबिट कार्ड्स लिंक्ड रहते हैं गाइज। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड जो है दीज कैन बी इशूड बाय द बैंक्स एज वेल एज द नॉन बैंकिंग एंटिटीज गाइज। अब दीज मे बी लिंक्ड टू द अकाउंट, ये अकाउंट के साथ लिंक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लिंक होने ही है। और इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट भी बोल देते हैं। वाई? बिकॉज दीज आर प्री अप्रूव्ड इन नेचर। मतलब एक प्री अप्रूव्ड लिमिट रहेगी, उसी लिमिट के अंदर आप लोग जो है वो ट्रांजेक्शंस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ योर क्रेडिट कार्ड गाइज। नेक्स्ट वन इज प्रीपेड कार्ड। अब दीज आर ऑल्सो इशूड बाय द बैंक्स एज वेल एज द नॉन बैंकिंग एंटिटीज गाइज। अब इनके अंदर जो अमाउंट रहता है वो एडवांस में ही लोड कर दिया जाता है। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रीपेड कार्ड्स गाइज। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। तो देखिए गाइज, अगर इंडियन सिनेरियो में देखा जाए तो मेजर प्लेयर्स आर NPCI, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड बैंक्स आर द इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। इसके अलावा जो सिटी बैंक और HSBC बैंक हैं, दीज आर कॉल्ड द पायनियर्स इन इंडियन क्रेडिट कार्ड मार्केट इन 1980s गाइज। 1980 के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक सेंट्रल कार्ड को इशू किया जाता है।
क्रेडिट कार्ड मार्केट ने कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रजिस्टर किया 25% का ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ 1987 टू 2001। तो ये एक बहुत ही मैसिव ग्रोथ हम लोगों को देखने के लिए मिला इन द क्रेडिट कार्ड मार्केट गाइज। अब अर्ली स्टार्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को अर्ली स्टार्टर्स माना जा सकता है। कैनरा बैंक के द्वारा टाई अप किया गया अदर बैंक्स के साथ में, और को ब्रांडेड मॉडल को जो था वो पायनियर किया गया बाय द कैनरा बैंक गाइस। आफ्टर दैट जो आईसीआईसीआई और एसबीआई बैंक्स हैं, इन्होंने सेपरेट सब्सिडरीज को सेटअप किया विद जीई कैपिटल, और इस क्रेडिट कार्ड मार्केट के अंदर जो था वो बहुत ही एग्रेसिवली एंटर किया इन बैंक्स ने। आफ्टर दैट अगर हम लोग मार्केट शेयर की बात करें तो जो सिटी बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक है, इन सभी बैंक्स का जो कंबाइंड मार्केट शेयर है वो लगभग 90% के आसपास हम लोगों को देखने के लिए मिलता है गाइस। सो ये हम लोगों ने एवोल्यूशन ऑफ क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड किस तरह से जो है क्रेडिट कार्ड बिजनेस को अंडरटेक किया जाता है बैंक्स के द्वारा। सो हाउ कैन बैंक्स अंडरटेक द क्रेडिट कार्ड बिजनेस? डिपार्टमेंटली, सब्सिडरी कंपनी के थ्रू, या फिर टाई अप अरेंजमेंट के थ्रू जो है वो इस बिजनेस को अंडरटेक किया जा सकता है। अब ऑल्दो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, बट अगर एक बैंक ने क्रेडिट कार्ड बिजनेस को अंडरटेक करना है तो आरबीआई का अप्रूवल जो है नेसेसरी नहीं रहता है। बट एक बैंक जिसने इस क्रेडिट कार्ड बिजनेस को अंडरटेक करना है उसकी जो नेटवर्थ है दैट शुड बी मिनिमम ₹100 करोड़ गाइस। अब जब भी एक क्रेडिट कार्ड बिजनेस को अंडरटेक किया जाएगा तो वहां पे वेल डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी जो है बैंक के द्वारा फॉलो की जाएगी, फेयर प्रैक्टिस कोड विल बी अडॉप्टेड, ड्यू डिलिजेंस मतलब प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाएगी टू गिव अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रेपुटेशनल रिस्क। अब क्योंकि क्रेडिट कार्ड जब भी प्रोवाइड किए जाएंगे तो अगर क्रेडिट कार्ड के केस में जो किसी भी तरह का हम लोगों को कोई इशू देखने के लिए मिलता है तो उससे किसके ऊपर फर्क पड़ेगा? बैंक की रेपुटेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा गाइस। सो इसलिए प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाएगी सारे प्रोसेसेस की जब भी क्रेडिट कार्ड बिजनेस को जो है वो अंडरटेक किया जाएगा बाय द बैंक गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई देखिए क्रेडिट कार्ड्स के अंदर हम लोगों को बाय नाउ पे लेटर का जो फीचर है वो देखने के लिए मिलता है, और इनको हम लोग बाय नाउ पे लेटर कार्ड्स भी बोल देते हैं। वाई? बिकॉज क्रेडिट कार्ड्स के केस में जो पेमेंट्स हैं दैट हैज़ टू बी रीपेड आफ्टर अ डेजिग्नेटेड पीरियड। मतलब अगर आप आज जो है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो एक डेजिग्नेटेड पीरियड के बाद ही आप लोगों को जो है वो रीपेमेंट करनी होगी जो कि आप लोगों ने फंड यूज किया विद द हेल्प ऑफ योर क्रेडिट कार्ड गाइस। अब क्रेडिट कार्ड की अगर हम लोग फीचर्स की बात करें सो ये हम लोगों को थिन प्लास्टिक कार्ड देखने के लिए मिलता है। इनकी डायमेंशंस जो रहती है वो 3/1/8 इंच बाय 2/1/8 इंच। इनके ऊपर आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, जैसे इसके अलावा सिग्नेचर और पिक्चर भी एम्बोस रहते हैं। कुछ हमारे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स रहते हैं उनके लिए जो क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू किए जाते हैं उनके ऊपर पिक्चर भी एम्बोस करवाई जाती है। सिग्नेचर तो जनरली हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। एंड ये जो क्रेडिट कार्ड्स हैं दीज कैन बी रेड बाय द एटीएम्स एज वेल एज द पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल गाइज। सो जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पीओएस टर्मिनल्स बोल दे रहे हैं गाइज। अब क्रेडिट कार्ड्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्रेडिट कार्ड के अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कार्ड इशुअर्स आर देयर। अब हु आर दी कार्ड इशुअर्स? वीजा और मास्टर कार्ड जो है वो इनको हम लोग कार्ड इशुअर बोल रहे हैं। नेक्स्ट एंटिटी इज कार्ड इशुइंग बैंक। तो कार्ड इशुइंग बैंक कौन हो जाएगा? जिस बैंक के द्वारा कार्ड को इशू किया जाएगा। अब कार्ड इशुइंग बैंक के द्वारा दो तरह के कार्ड जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है, प्रोप्राइटरी कार्ड्स और को ब्रांडेड कार्ड्स गाइज। प्रोप्राइटरी कार्ड्स क्या हो जाएंगे? प्रोप्राइटरी कार्ड्स आर इशूड एज अ स्टैंड अलोन कार्ड्स जैसे क्लासिक, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम गाइज। यहाँ इमेज में आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई किस तरह से एक प्लेटिनम कार्ड जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोप्राइटरी कार्ड। अब यहाँ पे कार्ड इशूअर कौन हो गया? वीजा। और कार्ड इशूइंग बैंक कौन सा है? आईसीआईसीआई बैंक गाइज। नेक्स्ट इज को ब्रांडेड कार्ड्स। अब को ब्रांडेड कार्ड जो है इशू किए जाते हैं अंडर अ टाई अप विद सर्विस प्रोवाइडर्स विद को ब्रांडिंग। सो को ब्रांडिंग होती है यहाँ पे को ब्रांडेड कार्ड्स के केस में किस किस के बीच में? सर्विस प्रोवाइडर्स, कार्ड इशुअर्स और कार्ड इशुइंग बैंक के केस में। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि भाई अमेजॉन पे क्या है? यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है। कार्ड इशुइंग बैंक क्या हो जाएगा? आईसीआईसीआई बैंक। और कार्ड इशुअर कौन है? वीजा। सो देयर इज अ को ब्रांडिंग अमंग दीज पर्टिकुलर पार्टीज गाइज। सो ये हम लोगों को को ब्रांडेड कार्ड्स देखने के लिए मिलते हैं एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रोप्राइटरी कार्ड्स गाइस। मूविंग अहेड अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेशनल प्रोसेस ऑफ क्रेडिट कार्ड यूसेज के बारे में। सो देखिए कैश और क्रेडिट कार्ड को अगर हम लोग कंपेयर करें सो कैश के केस में हम लोगों को दो ही पार्टीज देखने के लिए मिलती हैं, कस्टमर्स और रिटेलर्स, जबकि क्रेडिट कार्ड्स के केस में देयर आर 5 पार्टीज इन्वॉल्व गाइस। अब कौन कौन सी वो पार्टीज हैं? कस्टमर, रिटेलर, एक्वायरिंग बैंक, क्लियरिंग नेटवर्क एंड इशूइंग बैंक। सो गाइज ये पांचों पार्टीज आप लोगों को जो है वो रिटेन होनी चाहिए। एग्जाम में काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन दिस
क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। सो देयर आर 5 पार्टीज, और कौन कौन सी हैं? कस्टमर, रिटेलर, एक्वायरिंग बैंक, क्लियरिंग नेटवर्क एंड इशूइंग बैंक गाइस। अब अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड के पेमेंट प्रोसेस फ्लो को समझें तो देखिए, क्रेडिट कार्ड का जब भी पेमेंट को प्रोसेस किया जाएगा तो वहाँ पे जो पेमेंट है उसको इनिशिएट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू। कस्टमर या तो पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल के ऊपर जो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेगा या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू जो है वो यूज़ करेगा। आफ्टर दैट जब ट्रांजैक्शन को इनिशिएट कर दिया गया तो पेमेंट गेटवे की हेल्प से पेमेंट को जो है वो पेमेंट प्रोसेसर तक पहुंचाया जाएगा। आफ्टर दैट एक्वायरिंग बैंक विल बी देयर, नेटवर्क विल बी देयर एंड इशूइंग बैंक विल बी देयर। तो अब ये नेटवर्क क्या कर रहा है? नेटवर्क बैंक जो है वो एज ए इंटरफेस एक्ट कर रहा है बिटवीन द एक्वायरर बैंक एंड द इशूइंग बैंक। एक्वायरर बैंक कौन सा है? जिस बैंक में जो है पेमेंट आनी है इस क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन के थ्रू। इशूइंग बैंक कौन सा है? जिस बैंक ने ये क्रेडिट कार्ड जो था वो इशू किया था। तो ये जो नेटवर्क है इट इज एक्चुअली हेल्पिंग इन द सेटलमेंट ऑफ फंड्स गाइस। सो इस तरह से हम लोगों को जो है वो ट्रांजैक्शन होती हुई देखने के लिए मिलती है इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड पेमेंट। यहाँ से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल के थ्रू ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुई, पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट जो थी वो पेमेंट प्रोसेसर तक पहुंची, उसके बाद एक्वायरर बैंक के तक उस ट्रांजैक्शन को पहुंचाया गया एंड आफ्टर दैट एक्वायरर बैंक और इशूइंग बैंक को एक नेटवर्क में कनेक्ट करने का काम किया किसने? ये जो हमारा यहाँ पे पेमेंट नेटवर्क हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ओपन एंड क्लोज लूप सिस्टम्स के बारे में गाइस। अब देखिए क्लोज लूप सिस्टम क्या है? जहाँ पे एक सिंगल फर्म जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैप्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शनल डेटा। सो जो भी ट्रांजेक्शन की जा रही है उसके रिगार्डिंग जो भी डेटा रहेगा उसको कैप्चर और प्रोसेस एक सिंगल फर्म के द्वारा किया जाएगा। तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोल देंगे? क्लोज लूप सिस्टम बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन एक्सप्रेस जो है वो क्लोज लूप सिस्टम में ऑपरेट करता है गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट सिस्टम इज ओपन लूप सिस्टम, जहाँ पे जो डेटा है इट इज बीइंग शेयर्ड विद मेनी मेंबर्स गाइस। अब यहाँ पे हम लोगों को एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम देखने के लिए मिल रहा है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। जनरली 4 पार्टी ट्रांजेक्शन ये हम लोगों को देखने के लिए मिलती है इन ओपन लूप सिस्टम, जिसके अंदर मर्चेंट, एक्वायरिंग बैंक, इशूइंग बैंक, कस्टमर्स एंड अदर्स आर इन्वॉल्व्ड गाइस। एग्जाम्पल के तौर पे जो मास्टर कार्ड और वीजा हैं दीज ऑपरेट्स इन द ओपन लूप सिस्टम गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे हम लोगों को कौन कौन से जो है वो मेन प्लेयर्स देखने के लिए मिलते हैं इंडियन इंडस्ट्री के अंदर एज अ स्पॉन्सर गाइज। ठीक है, स्पॉन्सर क्या होते हैं? स्पॉन्सर्स के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे और अमेरिकन एक्सप्रेस दीज आर दी स्पॉन्सर्स एक्चुअली। अब इनका रोल क्या है गाइज इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सो दीज एक्चुअली हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग द ट्रांजेक्शंस को फैसिलिटेट करवाने में हेल्प करते हैं। दे प्रोवाइड्स द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, दे एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड दे प्रोवाइड अ गुड ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क। ग्लोबली जो है वो कम्युनिकेट किया जा सके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, उसके लिए नेटवर्क भी कौन प्रोवाइड करते हैं? ये स्पॉन्सर्स ही प्रोवाइड करते हैं गाइज। अब ये जो वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे और अमेरिकन एक्सप्रेस हैं दीज आर एक्टिंग एज अ स्पॉन्सर ऑफ द पेमेंट नेटवर्क। ठीक है, बट इनके द्वारा कोई भी कार्ड जो है वो डायरेक्टली इशू नहीं किया जाता है। कार्ड इशू सिर्फ एक ही यहाँ पे स्पॉन्सर है जिसके द्वारा किया जाएगा, दैट इज अमेरिकन एक्सप्रेस। वाई? बिकॉज इट ऑपरेट्स इन द क्लोज लूप सिस्टम गाइज। अभी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया। और ऐसे जो हमारे बैंक्स हैं या फिर जो ऐसे हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं विच ऑपरेट्स इन द ओपन लूप सिस्टम, उनके अंदर बैंक्स या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बाद में इस पेमेंट नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं बाय पेइंग द मेंबरशिप फी। और फिर जो कार्ड इशू किया जाता है वो भी इन बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही किया जाता है इन केस ऑफ दो स्पॉन्सर्स विच ऑपरेट्स इन द ओपन लूप सिस्टम गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के बारे में। सो देखिए क्रेडिट कार्ड के फीचर्स को अगर देखा जाए तो दीज आर एक्सेप्टेड ग्लोबली, पर्टिकुलरली ऐसे कार्ड्स विच आर एफिलिएटेड विद वीजा और मास्टर कार्ड। इसके अलावा देयर इज अ कार्ड लिमिट इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड। सो लिमिट ऑफ यूसेज और कैश विड्रॉल के भाई कितना अमाउंट जो है वो विड्रॉ किया जा सकता है इन क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू और कितने अमाउंट को यूज किया जा सकता है ट्रांजेक्शन्स के अंदर। देयर इज अ लिमिट फॉर ईच काइंड ऑफ कार्ड डिपेंडिंग अपॉन द इनकम कैपेसिटी या फिर डिपेंडिंग अपॉन द वर्थ ऑफ द कस्टमर। नेक्स्ट इज बिलिंग साइकिल एंड डेट। तो यूजुअली 20 से 50 दिन का हम लोगों को बिलिंग साइकिल देखने के लिए मिलता है। मतलब अगर आज आप लोग पेमेंट कर रहे हैं तो 20 से 50 दिन के अंदर जो है वो आप लोगों को अपने जो फंड आप लोगों ने यूज किए क्रेडिट कार्ड के थ्रू उन फंड्स को रीपे करना रहेगा बैंक को। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड पॉइंट इज देयर। सो पर ₹100 जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं एज अ रिवॉर्ड पॉइंट टू एनकरेज द यूसेज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स।
कैशबैक ऑफर्स भी हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, सो दैट इंसेंटिवाइज किया जा सके कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मतलब जो कस्टमर्स हैं इन क्रेडिट कार्ड का यूज़ करें गाइज। आफ्टर दैट हम लोगों को जो है वो पेमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, या तो फुल अमाउंट की पेमेंट कर दी जाती है क्रेडिट कार्ड के केस में, या फिर मिनिमम ऑफ 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट को पे कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज लेट पेमेंट चार्जेस जो रहते हैं 200 से 500 रुपए के बीच में देखने के लिए मिलते हैं। अब अगर कार्ड गुम हो जाता है तो उस केस में जो लाइबिलिटी है उसको लिमिट कर दिया गया है अप टू ₹1000। अगर गुम होने की जो रिपोर्ट है वो 24/7 सेंटर्स के अंदर रिपोर्ट कर दी जाती है। आफ्टर दैट प्रोटेक्टेड ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस आर देयर इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड। जैसे डेबिट कार्ड के केस में हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोगों को जो पिन वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, उसी तरह से क्रेडिट कार्ड के केस में भी पिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जिससे हम लोग अपनी ट्रांजेक्शन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। आफ्टर दैट एक्सीडेंटल कवर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्ड बाय सम बैंक्स, मतलब कुछ बैंक्स के द्वारा टाइप ऑफ कस्टमर, मतलब किस तरह के कस्टमर हैं, हाई नेटवर्थ कस्टमर हैं या फिर हमारे एवरेज कस्टमर्स हैं, किस तरह के कस्टमर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पोर्टफोलियो ऑफ द कस्टमर, उन इंडिविजुअल्स को जब वो कार्ड इशू किए जाएंगे क्रेडिट कार्ड्स, तो उन केस में डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ कस्टमर एंड टाइप ऑफ कार्ड हम लोग कई बार एक्सीडेंटल कवरेज भी प्रोवाइड करते हैं कार्ड्स के ऊपर गाइज। सो ये हम लोगों ने फीचर्स के बारे में बात कर ली। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी एंड टर्म्स के बारे में। सो ऐसे इंडिविजुअल जिनकी एज 18 ईयर्स है एटलीस्ट, दोज आर एलिजिबल फॉर दिस क्रेडिट कार्ड्स। इसके अलावा कंप्लायंस जो फॉलो किया जाएगा विद द नो योर कस्टमर गाइडलाइंस, और रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम शुड बी देयर, उसी इंडिविजुअल को जो है वो क्रेडिट कार्ड इशू किया जाएगा। एंड अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री शुड बी देयर। गुड क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब क्या है कि भाई अगर इससे पहले कस्टमर ने कभी कोई लोन या फिर कोई डेट वगैरह लिया था तो उसकी रीपेमेंट टाइम से कर दी है, वहाँ से हम लोग जो है क्रेडिट हिस्ट्री को निकाल पाएंगे गाइज। अब क्या कुछ मिनिमम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे जब भी क्रेडिट कार्ड को इशू करना होगा, तो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे पासपोर्ट, पैन कार्ड, यूआईडी और ड्राइविंग लाइसेंस विल बी रिक्वायर्ड। इनकम प्रूफ के तौर पे इनकम टैक्स रिटर्न या फिर फॉर्म 16 कैन बी एक्सेप्टेड। अलॉन्ग विद दिस एड्रेस प्रूफ के तौर पे पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड टेलीफोन बिल, एनीथिंग कैन बी एक्सेप्टेड with respect to this address proof. Along with this colored photograph, पैन कार्ड की कॉपी और लास्ट 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट जो हो रिक्वायर्ड रहेगी गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं फी एंड चार्जेस के बारे में गाइस। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के केस में ज्वाइनिंग फीस के बारे में। सो ज्वाइनिंग फीस जो है इट इज़ बीइंग चार्ज्ड वंस एट द कार्ड इशुएंस, और ये कार्ड टू कार्ड जो है वेरी करती है। तो जब भी कार्ड को इशू किया जाएगा उस टाइम के ऊपर जो ज्वाइनिंग फी चार्ज की जाएगी कस्टमर्स से। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द एनुअल फी, जिसको ईयरली बेसिस के ऊपर चार्ज किया जाता है, एंड इट अप्लाइज टू द मोस्ट प्रीमियम कार्ड। जो जितना ज़्यादा प्रीमियम कार्ड होगा उस अकॉर्डिंग फिर एनुअल फी जो है वो वेरी करेगी गाइज। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द फाइनेंस चार्जेस। सो फाइनेंस चार्जेस अप्लाई होते हैं जब एक मेंबर जो है वो पार्ट ऑफ द टोटल पेमेंट पे करता है, मतलब टोटल पेमेंट नहीं कर रहा है बोरोवर, वो कुछ पार्ट ऑफ पेमेंट जो है वो कर रहा है। जब उसने क्रेडिट कार्ड के थ्रू खर्चा किया था, उस खर्चे को जब रीपे करना था तो वो सारी रीपेमेंट नहीं कर रहा है, कुछ अमाउंट को पे कर रहा है। अब यहाँ पे जो ये फाइनेंस चार्जेस हैं, दीज आर कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस बेस्ड ऑन द करंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस। करंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस के बेस के ऊपर जो है डेली बेसिस के ऊपर ये फाइनेंस चार्जेस अप्लाई किए जाते हैं कस्टमर्स के ऊपर। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रहता है दैट इज अप्लाइड टू आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज, वो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मिनिमम अमाउंट ड्यू के बारे में। बट मिनिमम अमाउंट ड्यू को समझने से पहले हम लोग समझते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस के बारे में। अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है? न्यू डेबिट फॉर द मंथ प्लस प्रीवियस अनपेड पेमेंट्स, अदर चार्जेस प्लस द एक्सीडेड लिमिट्स। अब मान लो कि अगस्त मंथ के लिए जो न्यू डेबिट्स है, मतलब कितना खर्चा किया गया है, 20,000 रुपये का खर्चा किया गया है। पिछले महीने की जो अनपेड पेमेंट है वो 10,000 रुपये है, ठीक है। अदर चार्जेस जो है वो 500 रुपये के अदर चार्जेस हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सीडेड लिमिट को यहाँ पे जो है ऐड ऑन कर दिया जाएगा, जहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? आउटस्टैंडिंग बैलेंस को निकाल लेंगे टोटल। अब जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है दैट विल बी हायर ऑफ 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस और सम टोटल ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स, ऑल इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट, फी एंड 1% ऑफ द प्रिंसिपल। तो इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी दैट विल बी द मिनिमम अमाउंट ड्यू इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड, या फिर इट विल बी ₹250 अगर जो स्टेटमेंट है दैट इज लेसर देन दैट गाइस, ठीक है। अगर जो हमारी स्टेटमेंट है वो इन दोनों से ही कम बन रही है तो उस केस में 250 विल बी द मिनिमम अमाउंट ड्यू गाइस। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड के बारे में। अब देखिए गाइस, मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड के लिए कंडीशन यहाँ पे देखने के लिए मिलती है कि भाई कोई भी आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ड्यूज नहीं होने चाहिए। इसके अलावा यूजुअली जो हमारा मैक्सिमम इंटरेस्ट पीरियड है वो हम लोगों को 20 से 50 दिन का देखने के लिए मिलता है।
और वो तभी प्रोवाइड किया जाएगा अगर प्रीवियस मंथ के परचेजेस जो है वो फुल अमाउंट में उनको पे कर दिया गया है, तभी जो है वो इंटरेस्ट फ्री पीरियड प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट। अब एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट क्या है? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ मंथली चार्जेस को रिप्लेस कर दिया गया है विद द एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट गाइस। पहले क्या होता था कि मंथली चार्जेस लगाए जाते थे, अब एनुअल चार्जेस लगाए जाते हैं जिनको बोला जाता है एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई जो क्रेडिट कार्ड है इट इज एक्चुअली ए टीजिंग कंसेप्ट। व्हाई? बिकॉज इट इज डिजाइंड टू जनरेट मोर रेवेन्यू फॉर द कार्ड इशूअर। कस्टमर्स को, ठीक है, कस्टमर्स को जो है वो अमाउंट उनकी जब उनको जरूरत पड़ रही है तब उनको फंड्स प्रोवाइड तो कर दिए जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, बट अल्टीमेट जो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है वो किसको हो रहा है? कार्ड इशुअर्स को हो रहा है। सो दीज आर बेसिकली डिजाइंड टू जनरेट मोर रेवेन्यू फॉर द कार्ड इशुअर्स गाइस। मूविंग अहेड, अब व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो? अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड को वाइजली यूज करना चाहें तो हम लोगों को एनुअल फी के बारे में अवेयर रहना है। सो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ द नॉन रिफंडेबल एनुअल चार्जेस। कुछ कार्ड्स के ऊपर जो सिर्फ फर्स्ट ईयर की एनुअल फी वेव ऑफ की जाती है, नेक्स्ट ईयर से फिर वो लगना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसके बारे में अवेयर रहना है। इंटरेस्ट रेट्स, सो वी नीड टू पे आर फुल अमाउंट ऑन टाइम टू अवॉइड द इंटरेस्ट चार्जेस। लेट फी को हम लोगों को अवॉइड करना है। अगर फॉरेन मार्कअप है, मतलब अगर हम लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस केस में 2 से 4% का फॉरेन करेंसी मार्कअप भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा ऑन आर क्रेडिट कार्ड गाइस, तो इस चीज़ को हम लोगों को अवॉइड करना है। अलॉन्ग विद दिस, जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड दिया जाता है उसी इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर हम लोगों को जो है वो पेमेंट करनी है, दैट इज वेरिंग फ्रॉम 45 टू 55 डेज। बैंक टू बैंक एंड कार्ड टू कार्ड ये वेरी करता है, तो उसी इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर हम लोगों को पेमेंट कर देनी है, सो दैट हम लोगों को कोई भी एडिशनल चार्जेस जो है वो बेयर ना करने पड़ेगा गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड के बारे में। अब गाइस देखिए डेबिट कार्ड क्या है? डेबिट कार्ड प्रोवाइड्स एक्सेस टू फंड्स इन द लिंक्ड बैंक अकाउंट फॉर परचेजेज एंड एटीएम विड्रॉल। तो जो बैंक का लिंक्ड अकाउंट है, जैसे जो सेविंग्स अकाउंट है उसके साथ हमारा ये डेबिट कार्ड लिंक्ड होता हुआ देखने के लिए मिलता है हम लोगों को। अब इट यूजेज कार्ड होल्डर्स ओन एग्जिस्टिंग फंड्स, मतलब जो कार्ड होल्डर जिसके पास ये डेबिट कार्ड रहेगा उसके जो अपने खुद के फंड्स हैं सेविंग अकाउंट के अंदर, उन्हीं को यूज किया जाएगा। इट इज सब्जेक्ट टू द अकाउंट बैलेंस ऑफरिंग सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस टू द कस्टमर। अब हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड के केस में हम लोगों ने देखा था बाय नाउ पे लेटर का कॉन्सेप्ट था, बट यहाँ पे क्या है? बाय नाउ पे नाउ का कंसेप्ट जो है वो फॉलो किया जा रहा है विद इमीडिएट पेमेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट गाइस। इसके अलावा एम्बेडेड अकाउंट डिटेल्स आर देयर विच अलाउ यूसेज एट मर्चेंट लोकेशन एंड एटीएम्स गाइस। अब कौन इशू करता है डेबिट कार्ड को? टिपिकली बैंक्स के द्वारा जो है वो इनको इशू किया जाता है। जिन भी इंडिविजुअल्स का सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जाता है उनको डेबिट कार्ड इशू किया जाता है। जब भी एक इंडिविजुअल का बैंक अकाउंट ओपन अप किया जाएगा तो आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि डेबिट कार्ड उनको इशू किए ही जा रहे हैं। पहले हालांकि डेबिट कार्ड जो थी ये ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का पार्ट बनते थे, मतलब स्पेशल कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जाते थे, बट आज की डेट में हर कस्टमर को जो है वो डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है जो भी सेविंग अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट को ओपन अप करता है गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग डिफरेंस को समझ लेते हैं बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड गाइस। सो देखिए टाइप के बेसिस पे अगर देखा जाए तो अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड देखने के लिए मिलते हैं, और डेबिट कार्ड टिपिकली स्टैंडर्ड हम लोगों को डेबिट कार्ड जो है देखने के लिए मिलते हैं गाइस। कार्ड लिमिट की अगर बात करें सो इट वेरीज बाय द इंडिविजुअल। डेबिट कार्ड के केस में कोई भी लिमिट देखने के लिए नहीं मिलती है बिकॉज दीज आर बेस्ड ऑन द अकाउंट बैलेंस, सेविंग अकाउंट बैलेंस ऑफ द इंडिविजुअल गाइस। परचेजेज एंड पेमेंट्स की बात करें तो परचेज नाउ पे लेटर का फीचर फॉलो होता है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे परचेज और जो पेमेंट है वो सेम ही टाइम के ऊपर होती है बिकॉज डेबिट कार्ड आर लिंक्ड टू द individual's savings account guys. Next is free credit period is provided in case of credit card, no free credit period is provided in case of debit card. पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे या तो फुल अमाउंट पे कर लो या फिर ईएमआईज में पे कर लो, जबकि यहाँ पे जो पेमेंट रहते हैं दैट इज पेमेंट इज बीइंग डायरेक्टली डेबिटेड फ्रॉम द इंडिविजुअल्स अकाउंट गाइस। फी और पेनल्टी लगाई जाती है कस्टमर के ऊपर, यहाँ पे कोई भी फी और पेनल्टी नहीं लगाई जाती है कस्टमर के ऊपर इन केस ऑफ डेबिट कार्ड। अगर हम लोग कैश विड्रॉल लिमिट की बात करें तो क्रेडिट कार्ड के केस में जो कैश विड्रॉ करने की लिमिट है वो ईश्वर के द्वारा जो हो सेट की जाएगी, मतलब कार्ड ईश्वर के द्वारा सेट की जाएगी, जबकि डेबिट कार्ड के केस में अगर कैश विड्रॉल लिमिट जो है दैट विल बी सेट बाय द इंडिविजुअल कस्टमर गाइज। सो आई होप कि नाउ द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इज क्लियर टू यू ऑल। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अब कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स के बारे में। सो गाइस देखिए कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स जो है वो फास्टर पेमेंट मेथड हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अब इनके थ्रू जो परचेज है वो की जाती है अंडर ₹5,000 एट द पार्टिसिपेटिंग स्टोर्स। जब भी कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स के थ्रू पेमेंट की जाएगी तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा फॉर द रेडियो ट्रांसमिशन। अब
इन कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स के केस में यू जस्ट नीड टू वेव और टैप द कार्ड ऑन द कॉन्टेक्टलेस टर्मिनल। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई पेट्रोल पंप के ऊपर अगर आप लोग पेट्रोल फिल करवाने के लिए जाते हैं अपने व्हीकल के अंदर, तो वहाँ पे आप लोग सिर्फ टैप करते हैं अपने कार्ड को और पेमेंट हो जाती है जितने भी अमाउंट का आप लोगों ने पेट्रोल फिल इन करवाया हुआ है। सो इस तरह से ये कॉन्टेक्टलेस कार्ड जो कन्वीनियंट हैं और टाइम बचाते हैं कस्टमर्स का, और इसके अलावा सेफ और सिक्योर है क्योंकि आप कस्टमर के हाथ में ही कार्ड रह रहा है, उसको हैंड ओवर नहीं किया जा रहा है कस्टमर के द्वारा। सो देयर इज नो नीड टू एंटर अ पिन फॉर ट्रांजेक्शन अंडर ₹5,000। दीज ऑफर्स कन्वीनियंस एंड स्पीड, दीज इंक्रीजेज ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी बिकॉज कार्ड रिमेन्स इन द कस्टमर्स हैंड गाइज। नाउ देर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं फ्रेम करके लाया हूँ, जो कि मई 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच अमंग द फॉलोइंग बैंक इशूड द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इन इंडिया? सो योर ऑप्शंस आर कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो था वो फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इंडिया में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अगेन यहाँ से जो था वो अक्टूबर 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था गाइज। सो योर क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स आर करेक्ट? दीज कार्ड्स वर्क ऑन नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। द मैक्सिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर अ कॉन्टेक्टलेस कार्ड इज कैप्ड एट ₹1 lakh. The customer can pay through a contactless card without entering a PIN for amount under ₹5,000. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is 1 and 3 only. So second जो हमारी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन को कैप किया गया है वो 1 लाख रुपीज नहीं है गाइज, अभी हम लोगों ने इसके बारे में देखा। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन मई 2025 एग्जामिनेशन, जो अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया था बाय द IIBF। So question is, which of the following statements are true regarding the credit card usage limit and charges? Credit cards have a fixed usage limit known as the card limit. Cash withdrawal through ATM are always interest free. Overall card limit can be used without additional charges except for the cash withdrawal. Finance charges on cash withdrawal depend upon the frequency of withdrawal. Your options are 1 and 3 only, 1, 3 and 4 only, 2, 3 and 4 only, all of the above. So what should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is 1 and 3 only guys, ठीक है। So ऑप्शन ए हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाई? बिकॉज सेकंड और जो फोर्थ स्टेटमेंट है दीज आर दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्थ ऑफ अ बैंक दैट वांट टू इनिशिएट क्रेडिट कार्ड बिजनेस? योर ऑप्शंस आर 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ एंड 2000 करोड़। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 100 करोड़ गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द प्रोसेस वेयर two or more facilities are combined in a card with added benefits? Debit card, charge, co-branding या फिर prepaid guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is को ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस जहां पे दो या दो से ज्यादा फैसिलिटीज को कंबाइंड कर दिया जाता है कार्ड के अंदर फॉर प्रोवाइडिंग द एडिशनल बेनिफिट्स टू द कस्टमर गाइज। सो दिस वाज द डिस्कशन फॉर टुडे सेशन गाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को JIB का कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे AFM, PPB, RBWM और IND-IFS चारों कंपोनेंट्स की लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर योर JIB एग्जामिनेशन। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आप लोगों ने एक सिंगल मास्टर कोर्स के अंदर खुद को एनरोल करवाना है, तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस सिंगल ऑप्शन, और इंडिविजुअल कंपोनेंट दैट इज IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को जो है वो मास्टर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई कम टाइम में आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है या फिर आप लोगों के पास टाइम का क्रंच है, तो यू कैन गो फॉर द लाइव क्रैश कोर्स गाइस, जहाँ पे आप लोग चारों कंपोनेंट्स के आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट, सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे गाइज। सो हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्सेज गाइज, एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक ऑन द लाइव क्रैश कोर्स अगर आप लोग कम टाइम के अंदर जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं। एंड इन द एंड आई अगेन वांट टू रिमाइंड यू गाइस कि इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं, सो गाइस दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज एडुटैप हैज कम अप विद मैसिव प्राइस ड्रॉप इन इट्स कोर्सेज, जहां पे आप लोगों को फ्लैट 80% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है बाय यूजिंग द कोड AUGUST80
और ये जो ऑफर है इट इज वैलिड ओनली फ्रॉम 29 अगस्त टू 31 अगस्त 2025 गाइज। सो हरी अप गाइज, अगर आप लोग किसी भी कोर्स में खुद को जो है वो एनरोल करवाना चाहते हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइज। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।